हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 6, यह जो छठा प्रैक्टिस सेट है जो कि मनोविज्ञान सीडीपी का प्रैक्टिस सेट और जो यूपी टेट सीट और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप लोग को इससे बेनिफिट मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है। सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन जो आधारित हमारा पुनर्बलन है, तो जिसमें क्या करते हैं बच्चे कि बच्चों में पलायन पलायन जब होते हैं, जो चले जाते हैं छोड़कर स्कूल फिर नहीं आते हैं, तो वह क्या नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि बच्चों को कठोर दंड देना क्या है विद्यालय में, वह नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक ना। उससे क्या करते हैं बच्चे कि कभी कभी स्कूल में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे वह क्या करते हैं स्कूल को छोड़ देते हैं डर के मारे। तो यह हमारा क्या होता है नकारात्मक पुनर्बलन होगा। तो इसमें हमारा जो सही होगा ऑप्शन, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। यह नकारात्मक पुनर्बलन है जो पलायन आधारित है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाषा का वह घट भाषा का भाषा का वह घटक, यहाँ पे कटक नहीं है घटक है। ठीक ना। वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन करता है, उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो वह क्या कहलाता है। ठीक ना। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि यह ध्वनि की बात कर रहा है, ध्वनि की। तो इसमें किस में हमारा हो सकता है, तो इसमें जो हमारा हो सकता है स्वर विज्ञान से संबंधित है। ठीक ना। उसे स्वर विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। तो आप लोग देखकर भी क्वेश्चन देखकर भी तर्क लगाकर इसको बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। वुडवर्थ के अनुसार पूछ रहा है। ठीक ना। स्मृति का आयाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो आपको बताना है, तो आपको बता दें स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है स्मृति एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें वुडवर्थ ने 4 तरह की उप क्रियाएं बताए हैं। ठीक ना। उप क्रियाएं बताए हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, हमारा जिसमें होता है कि सीखना। क्या होता है, सीखना होता है पहला। उसके बाद धारण करना होता है, प्रत्याहान करना होता है, पहचानना होता है। ठीक ना। जो हमारा इसमें से पूछ रहा नहीं है, तो हमारा तर्क करना नहीं है वुडवर्थ की स्मृति का आयाम। ठीक ना। जो यह तर्क करना नहीं है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। धारण करना होता है, पुनः स्मरण करना होता है, पहचानना होता है, और क्या होता है सीखना होता है। क्या होता है सीखना होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। TAT डैश डैश द्वारा बनाया गया था। TAT डैश डैश द्वारा बनाया गया था। रोर्सा द्वारा, अल्पोर्ट द्वारा, मैस्लो द्वारा, मरे द्वारा। तो TAT किसके द्वारा बनाया गया आपको यह बताना है। तो यह तो देखिए TAT क्या होता है, थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट। ठीक ना। थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक ना। तो यह परीक्षण कब दिया गया था, तो यह परीक्षण 1935 में दिया गया था। ठीक ना। 1935 में दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था,
तो यह दिया गया था हमारे मॉर्गन एंड मूरे, मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा डी सही होगा, ठीक ना। और यह परीक्षण जो है प्रक्षेपी ढंग से व्यक्तित्व माप की विधि है। क्या करती है? प्रक्षेपी ढंग से व्यक्तित्व माप की विधि है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और जो रोरसा जो हमारा जो रोरसा है, तो यह स्याही धब्बा परीक्षण दिए हैं। स्याही धब्बा आप लोग पढ़े होंगे। स्याही धब्बा परीक्षण जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह कब दिया गया था? तो यह 1921 में दिया गया था। तो आप लोग भी इसको याद रखिएगा। और मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह 1959 में दिया गया था अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यह मैस्लो द्वारा। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही था तो हम मोरे था, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, कुछ कुंठा कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है। तो आपको बता दें, जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, जो किसी चीज को पाना है, हमारा यह लक्ष्य है कि हमें ये पाना है, हमें यह करना है, उसमें जो बाधाएं आ जाती हैं, ठीक ना, उसमें जो बाधाएं रुकावट आ जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो उसे क्या बाधाएं कहा जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कुंठा कहा जाता है, ठीक ना। मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे क्या कहा जाता है? कुंठा कहा जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। जो आंख के रंग जो होते हैं, जो कलर होता है, तो उसका कारक जो है किससे प्रभावित होता है, किस कारक से प्रभावित होता है, तो आपको बताना है। तो इसमें से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा, तो यह आनुवंशिक होता है। क्या होता है? आनुवंशिक होता है, जो कि वह आनुवंशिकता से वह होता है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको बाद में होता है, वह आनुवंशिक कारण होता है जिससे उसका रंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आप लोग देखे होंगे कि किसी का आंख नीली होती है, किसी का भूरा होता है, ठीक, और काला होता है। तो यह आनुवंशिक कारण है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किससे मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अवधान से। तो आधार आयु निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। तो देखिए, आपको बता देते हैं। यह संप्रत्यय किसने दिया था? तो यह संप्रत्यय स्टर्न ने दिया था। यह संप्रत्यय जो दिया था स्टर्न ने दिया था। और यह कब दिया था? तो 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था, ठीक ना। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बुद्धि मापन से। आयु जो आधार बुद्धि मापन होता है, यह ऑप्शन हमारा जो बुद्धि मापन इसे कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, यह बुद्धि मापन से संबंधित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। यह आधार आयु निम्न से बुद्धि से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है, तो यह किसका उदाहरण है? आपको बताना है। विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का। तो आपको बताना है किसका उदाहरण है, ठीक ना। तो आपको बता दें, जब कोई भी बालक गुस्से या अन्य संवेग प्रक्रिया को किसी अन्य पर उतारता है, तो उसे किसी दूसरे पर अपने यहाँ गुस्सा उतारता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उससे विस्थापन कहा जाता है, ठीक ना। उससे क्या कहा जाता है? विस्थापन कहता है। तो उससे संवेग विस्थापन भी कहते हैं।
तो आप लोग उसको याद रखिएगा, उसे विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है पावलोव, स्किनर, थांडाई, कोहलर। जो आपको बताना है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, तो आप लोग बताइए। तो देखिए, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए हैं, ठीक ना, आप लोग जानते ही होंगे। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको जानते ही हैं। ठीक, और जो हमारा सीखने के गेस्टाल्ट का सिद्धांत दिए हैं तो यह कोहलर ने दिए हैं। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह किस पे? एक चिंपैंजी पर यह प्रयोग किए थे जिसका नाम सुल्तान था। तो इसको और इसे क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत इन्हीं ने दिया है, कोहलर ने दिया है, जो गेस्टाल्टवादी थे। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही था तो यही डी हमारा ऑप्शन सही था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं। इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द जो संबंधित किससे? तो आपको बताना इरोस शब्द किससे संबंधित है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपको बता दें जो इरोस है, ठीक, यह किसने दिया है? तो यह फ्रायड। किसने दिया? फ्रायड ने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक ना। यह मूल प्रवृत्ति को क्या किए हैं? मूल प्रवृत्ति इनकी को दो भागों में बांटे हैं। कौन? फ्रायड। जो फ्रायड है ये दो भागों में बांटे हैं मूल प्रवृत्ति को, जिसमें पहला जो हमारा जीवन मूल प्रवृत्ति कौन सा है? जीवन मूल प्रवृत्ति यह वाला है। और जो सेकंड वाला है तो मरण मूल प्रवृत्ति, और सेकंड वाला ये है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा इरोस है तो वह किसका मूल प्रवृत्ति का है? तो आपको बताना है। तो इरोस जो हमारा है वह ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा यह जीवन मूल प्रवृत्ति से है, जीवन मूल प्रवृत्ति से। और मरण मूल प्रवृत्ति से हमारा जो होता है वह क्या होता है? थैनाटोस होता है। क्या होता है? थैनाटोस होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। थैनाटोस होता है, यह मरण मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह फ्रायड का शब्द है, ठीक ना। यह फ्रायड ने दो शब्द दिए थे मूल प्रवृत्तियों के, दो भागों में बांटे थे मूल प्रवृत्ति के, जिसमें जीवन मूल प्रवृत्ति और मरण मूल प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अहम इदम होता है क्या होता है? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, ठीक ना। तो यह आपको बताना है, ठीक ना। देखिए ये जो हमारा सिद्धांत दिए हैं ये भी सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं, अहम, ठीक ना। यह जो हमारा सिद्धांत है अहम, यह भी सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। फ्रायड ने दिए हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो अहम है वह किससे निर्देशित करता है? तो वह वास्तविक सिद्धांत से, ठीक ना, वास्तविक सिद्धांत से, वास्तविक जीवन से निर्देशित करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और जो इदम है वह पार्श्विक इच्छा, इसमें तीन जो दिए थे निर्देश, जिसमें इदम, अहम, पराम, ठीक ना। इदम, अहम, पराम। जो अहम है वास्तविक जीवन से संबंधित है, इदम जो अपनी दुनिया में जीना चाहता है, और जो पराम हो वह सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी क्या होगा? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाता है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए, कालीसिस्टोकानिन जो हार्मोन है, इसका अगर इंजेक्शन दे दिया जाए मनुष्य को, तो उसमें क्या होता है, वह भूख की कमी आ जाती है। क्या होती है? भूख की कमी आ जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग इसको याद रखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा हमेशा। तो इसमें जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ये हमें निकालना है, ठीक ना। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, IQ बराबर क्या होता है? MA/CA होता है, मल्टीप्लाई 100, ठीक ना। तो हमारा जो इसमें दिया है हुआ है, हमारा IQ दिया हुआ है कितना? 75, और हमें MA निकालना है, मानसिक आयु। जो मानसिक आयु हमें निकालना है, और वास्तविक आयु हमारा 16 वर्ष दिया है, और गुणे 100। अगर इसको हम काटेंगे तो 16, ये देखिए, इससे हम काटेंगे 4 से, तो यह 4 से काटेंगे तो हम यह कितना बचेगा? तो यह हमारा बने 4। अगर इसको हम 4 से काटेंगे तो यह 25 बार में कटेगा, ठीक ना। और 4 चौकों से यह 4 बार में कटेगा, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और 25 इसको हम काटेंगे तो इससे 75 कट जाएगा, 25 या 75, और 4 बचेगा, 3 बचेगा, तो यह हमारा कितना हो जाएगा? 4 गुणते 3, तो हमारा 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको अपने तरीके से इसको हल करिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है, सभी अंग होता है, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? तो देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होता है, ठीक ना। मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति एक है, क्या है? मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति क्या है, आपको बताना है। मनोविच्छेदित विकृति, समायोजन विकृति, चिंता विकृति, कार्य प्रारूप विकृति। मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति क्या है? तो आपको यह बताना है। तो देखिए, जो मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति है, वह चिंता विकृति है। क्या है? चिंता विकृति है। जो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।